आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 को शुरू किया था, जिसका बेसिक हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक भी हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज को। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था उस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देखें, अगर नहीं देखी है तो उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो को देखें आप। तो यानी कि सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे तभी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो उस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक फर्स्ट पार्ट भी है इसका, लेकिन फर्स्ट थोड़ा इजी था इसलिए मैंने वो आपके लिए छोड़ दिया है। सेकंड में हार्ड क्या है, थोड़ा क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया है डेनोमिनेटर में। वहां पर क्या था, वहां पर आपको एक लीनियर फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो तरीका सेम है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है दोनों क्वेश्चनों के, बस फंक्शन का डिफरेंस था इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा फंक्शन था भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। पहले तो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। आपको उन सभी लाइनों की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप क्या हो, 0। आपको उन सभी लाइनों की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप क्या हो, 0, दैट आर टेंजेंट टू द सर्कल और टेंजेंट टू द कर्व, और इस कर्व पर वो क्या हो, टेंजेंट हो। मतलब इस कर्व पर वो सभी टेंजेंट होंगी। उन सभी टेंजेंटों का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है, लेकिन केवल उनके लिए जिनका स्लोप क्या हो, 0। तो उन सभी लाइनों की इक्वेशन आपको निकालनी है जिनका स्लोप 0 और जो इस कर्व पर क्या हो, टेंजेंट हो। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट की जहां पर बात कह दी है वहीं से हमें क्वेश्चन पकड़ लेना है। यहां से हमने क्वेश्चन को पकड़ लिया, टेंजेंट की बात कर रहा है भाई। तो टेंजेंट की बात कर रहा है तो किसी कर्व पर टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसको निकालने का कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में भी समझ चुके थे। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन चीज को। तो गिवन क्या है हमें, द गिवन कर्व इज, क्या दी हुई है आपको, कर्व दी हुई है y इक्वल्स टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, ये कर्व आपको गिवन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो टेंजेंट है ना वो इस मतलब टेंजेंट है इस कर्व पर। तो हमें इसका अगर डेरिवेटिव कर देते हैं, हम इस कर्व का डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx। और जो dy/dx आएगा वो क्या आएगा भाई, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो आएगा। ठीक है, तो टेंजेंट से हमें ये बात समझ में आ गई थी, तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अब बात आती है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव करे कैसे, डिफरेंशिएशन करे कैसे। तो देखिए, एक तो आप इसके अंदर u/v की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर आपने 7th चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, 7th चैप्टर की वीडियो देखी है, तो आपको वहां पर मैंने बताया था कि न्यूमिनेटर के अंदर अगर आपका वेरिएबल नहीं है तो आप डेनोमिनेटर की टर्म को कहां ले जाएंगे, न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे आप u/v भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² माइनस 2x और प्लस 3। देखिए, इसकी होल पावर यहाँ पर क्या थी भाई, कुछ नहीं थी, तो कितनी थी, 1। और अब इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। मतलब मैं 1 इस फंक्शन को ये भी लिख सकता हूँ, y इसकी होल पावर क्या लिख दूंगा, -1। तो अब मेरे लिए डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा, डेरिवेटिव करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। चलिए तो कर लेते हैं। y का क्या हो जाएगा भाई, dy/dx। और यहाँ पर पहले किसका होगा, जो होल पावर होती है ना उसका होता है। ठीक है, फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं पहले भाई कि dy/dx ऑफ x⁻n। तो क्या होता है, n इंटू x⁻n-1। तो पावर क्या है, ऑलरेडी जो पावर है वो कहां चली जाएगी, आगे। अंदर बेस आपका सेम लिखा जाएगा। ठीक है ना, बेस एज इट इज रहेगा। ये देखिए एज इट इज लिख दिया है मैंने। ऑलरेडी जो पावर थी वो आगे चली जाएगी और पावर में से क्या हो जाएगा, -1। तो ये पावर आगे चली गई और पावर में से -1 करूंगा तो -1 पहले ही था, -2 नहीं हो जाएगा। -1 पहले ही है, -1 हम करेंगे -2 हो जाएगा। तो ये तो केवल किसका हुआ है, इस पावर का। अभी इस अंदर की टर्म का बचा हुआ है, तो इंटू में लिख देंगे हम। dy/dx किसका बचा है भाई, ये बचा हुआ है x² माइनस 2x प्लस 3 का बचा हुआ है। इसका अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है ना, तो यहां से हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, तो यहां से देखिए 1 लिखना तो कोई जरूरी नहीं है। इस टर्म को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही आएगी, लेकिन माइनस का साइन लिखना जरूरी था इसलिए मैंने माइनस लिख दिया है। ठीक है, होल पावर कितनी है, -2। अब आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर सभी टर्म के बीच में या तो प्लस का साइन दिख रहा होगा आपको या माइनस का। तो ऐसे केस में क्या होता है, सभी का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव अलग अलग होता है। तो x² का तो आपको याद होगा क्या होता है, 2x।
यहाँ पर 2 आपका कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। x का कितना होगा 1, क्या इंटू में 1 लिखना जरूरी है? 2 इंटू 1 2 ही तो रहेगा, तो कोई जरूरी नहीं है। और 3 के साथ x की टर्म नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 0, तो 0 भी लिखना जरूरी नहीं था। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूँ भाई। तरीके से कैसे लिख देता हूँ, ये माइनस लिख दिया मैंने। देखिए डेरिवेटिव करने के बाद, डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर किसी टर्म की होल पावर नेगेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव करना है। तो भाई पॉजिटिव कैसे करेंगे? अगर वो न्यूमिनेटर में है तो डेनोमिनेटर में भेज दीजिए, और डेनोमिनेटर में है तो कहां ले आइए? न्यूमिनेटर में। तो देखिए ये तो ऊपर ही है, इसके अपोन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं अपोन में ले जाऊंगा तो इसकी होल पावर जो है वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और होल पावर क्या लिख देंगे? प्लस का 2 लिख देंगे। क्लियर है ना? ऊपर थी पावर नेगेटिव थी, नीचे गई पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो पावर का साइन चेंज होता है, चाहे आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके जाएं। साथ ही इसमें से 2 भी कॉमन था, तो चलिए ये भी कर लेते हैं भाई, 2 भी कॉमन कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो 2 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1। ये 2 कॉमन हुआ, यहां से बचा x, यहां से कुछ नहीं बचा तो क्या लिखा 1। तो ये आपके पास क्या आ गया है? dy अपॉन dx आ गया है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। अब आप कहोगे सर पॉइंट से वैल्यू तो रखी नहीं। भाई पॉइंट गिवन ही नहीं है, कहां से रखें? अगर हमें x की वैल्यू गिवन होती तो हम जरूर रखते, अब गिवन नहीं है तो इसी को हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लेट करना होगा, मानना होगा। ठीक है ना? तो ये हमारे हिसाब से क्या आ गया है? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। तो लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट? ये आ गया हमारे पास माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3, और कंप्लीट का क्या है भाई? होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए इसने हमें गिवन दिया था कि जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए? 0। भाई ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, इसमें भी टेंजेंट के लिए बोला था और ये भी टेंजेंट का ही है। तो दोनों जब एक ही चीज है तो उन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो इनको मैं इक्वल रख देता हूं। तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और इक्वल टू किसके लिख दूंगा? 0 के, क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? हम करने वाले क्या है? देखिए हमें निकालनी है इक्वेशन, और इक्वेशन के लिए आपका फॉर्मूला था y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो आपको एक गिवन पॉइंट से, एक पॉइंट से x और y की वैल्यू चाहिए, और एक क्या चाहिए? स्लोप। अगर आप किसी की भी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, चाहे वो लाइन हो, चाहे टेंजेंट हो, चाहे नॉर्मल हो, आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए उसका स्लोप, और एक उस पर गिवन पॉइंट या उसका पासिंग पॉइंट, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, स्लोप तो हमें गिवन है, स्लोप तो हमें गिवन है, एम की वैल्यू तो हमें गिवन है, हम केवल एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिलने वाली है। तो देखिए ये अपोन में है, उधर जाके 0 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है? 0 ही हो जाती है। ठीक है ना? तो कंप्लीट क्या हो जाएगा? 0। ये टर्म भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0, और माइनस भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0। ठीक है, अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा? डिवाइड, और 0 से कोई भी चीज, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। तो माइनस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई? प्लस का 1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? प्लस का 1 आ गई। अब देखिए हमें तो y की भी चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट का मतलब ये है x और y की दोनों की वैल्यू। ठीक है ना? तो x की तो आ गई, अब y की चाहिए। बताइए y की कैसे निकालें? भाई इसमें अगर मैं x की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं तो y की नहीं आ जाएगी। ठीक है ना? तो गिवन कर्व के अंदर आप पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 1, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट कहां पर है? तो इसको पहले ही लेट करना था ना भाई। ठीक है, तो अब लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, इसमें आप x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा हमारे पास? ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 अपॉन, और जहां भी x है, इसमें जहां भी x है वहां पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे? 1। तो देखिए यहाँ x है, यहां पर मैं 1 रखूंगा, इसका क्या करूंगा? स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी मैं 1 लिखूंगा। ठीक है, और प्लस में मेरे पास कितना है? 3, होल पावर 1 लिखनी जरूरी नहीं है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, और प्लस में कितना है भाई? 3। तो फाइनल क्या हुआ? y इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, और माइनस 2, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो ये x की वैल्यू मतलब किस क्या आ गया आपका? x1। ये y की जो वैल्यू है ये आपका y1। ठीक है ना? इक्वेशन में आपने देखा होगा x1 y1। ठीक है भाई,
तो चलिए अभी इक्वेशन लिख सकते हैं हम, क्योंकि स्लोप भी हमारे पास आ गया है और एक्स वाई की वैल्यू भी आ गई है। तो लिख लेते हैं चलिए इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे? इक्वेशन लिखने का तरीका क्या था भाई? इक्वेशन जो होती थी आपकी क्या होती थी? फॉर्मूला क्या था? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखिए किसी की भी इक्वेशन लिखनी हो, चाहे वो टेंजेंट हो, नॉर्मल हो, चाहे लाइन हो, आप इसी फॉर्मूले को याद रखो। टेंजेंट की लिखनी है तो यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप लिख देंगे, नॉर्मल की लिखनी है तो नॉर्मल का स्लोप लिख देंगे, ठीक है। अब लाइन की लिखनी है तो लाइन का स्लोप, बाकी ये तो सेम ही रहने हैं, ठीक है ना। तो y माइनस वाई वन, वाई वन मतलब गिवन पॉइंट से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो वो आपकी कितनी आ गई है? 1/2, ठीक है। m मतलब स्लोप, स्लोप आपको गिवन था 0। x माइनस x1, x1 मतलब गिवन पॉइंट से x कोऑर्डिनेट, तो वो कितना आया? 1 आया, ठीक है। देख सकते हैं आप। अब देखिए इसको जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0, तो क्या बचा? y माइनस 1/2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। भाई 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम और ले लें, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को y से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा? 2y, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1, और इक्वल्स टू क्या था भाई? 0 था, ठीक है। अब ये 2 आपका डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब फाइनल इक्वेशन आपकी ये आ गई 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो क्वेश्चन से ही उसका सॉल्यूशन आपको पकड़ना है। हमें स्लोप गिवन था, इसीलिए हमने टेंजेंट का क्या निकाल लिया? स्लोप निकाल लिया भाई। ये टेंजेंट का स्लोप बोला था, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, दोनों को इक्वल रखा। एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू गिवन फंक्शन में रिप्लेस की, वाई की वैल्यू आ गई, स्लोप आपको गिवन था, एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन लिख दी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों मेन इक्वेशन तो तुम्हारी यही बनी थी, लेकिन अगर आप इसमें आंसर से मैच कराना चाहते हैं तो इसके अंदर यहां पर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। माइनस का 1/2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस का 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज मुझे लग रही थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कभी आप ये सोचिए कि क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है। हमने इसको सोल्व करके थोड़ा इक्वेशन के फॉर्मेट में बना दिया और वहां पर उसने y के कोऑर्डिनेट में लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको बता देता हूं पहले कि क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसके जैसा ही है, एसडीज है। जैसे मैं इसमें करने वाला हूं सेम आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो 4th मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके अंदर y की टर्म इंक्लूड नहीं थी, ये थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट लिया है, ठीक है। मतलब 5th क्वेश्चन लिया। तो देखिए करना क्या है हमें? एट व्हाट पॉइंट, तो आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है भाई। पॉइंट का मतलब क्या है? अगर मैं आपको कहता हूं कि पॉइंट निकाले, तो पॉइंट का मतलब क्या है? पर पॉइंट कोई भी किसकी वजह से लगता है? एक एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अगर हम 2D की बात कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो इसका मतलब पॉइंट निकालना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो आपको यहीं से ही क्लियर हो गई होगी कि पॉइंट निकालने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑन द सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, तो सर्कल एक कर्व ही है, कर्व में सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर स्पेशल बोल दिया है कि सर्कल है, ठीक है। द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक ही क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन बना दिए हैं। एक बार तो बोल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और दूसरी बार बोल रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर आपने बेसिक की वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 0 होगा भाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 0, मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर आपकी जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा। टेंजेंट अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा। क्लियर है? तो ये दो बातें अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है। चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन कर्व को। कर्व हमें क्या दी हुई है भाई? फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लेके चल रहे हैं। तो द गिवन कर्व या इक्वेशन ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या दी हुई है? ये हमें गिवन है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और प्लस 1 और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपने अगर 7th चैप्टर पढ़ा है ना, तो वहां से आपको याद आ रहा होगा कि ये कैसा फंक्शन आपको दिया हुआ है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है, ठीक है, जिसमें x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि इसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, और y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको 7th चैप्टर में बता चुका हूं। तो जब भी x और y साथ में आ जाते हैं, ठीक है ना, मतलब y एक से ज्यादा जगह आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में dy अपॉन dx एक से ज्यादा जगह पर बनता है और उसको हमें सेपरेट करना होता है, ठीक है भाई। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x।
तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन y का होगा, ये तो पावर का हुआ है, y की पावर 2 का हुआ है, y का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन में dx, ठीक है भाई। यहां पर भी एक्स स्क्वायर का 2 हुआ था, 2x हुआ था, ठीक है, पावर का क्या हुआ 2x, और x का भी हुआ था, लेकिन x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1। अब इंटू में 1 लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन y का x के रेस्पेक्ट में होता है dy अपॉन dx, तो ये लिखना जरूरी था। माइनस यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, x का कितना हो जाएगा 1, 4 कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा भाई dy अपॉन में dx, और 1 के साथ ना तो x है और ना ही y है, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, और इक्वल टू भी हमारे पास क्या है भाई 0 है। तो देखिए सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आपको dy अपॉन dx को सेपरेट करना है, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए। और स्लोप क्यों चाहिए, क्योंकि टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 0 होगा। तो हम यहां से dy अपॉन dx निकालेंगे, वही हमारा क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो पहले इसको सेपरेट करेंगे तभी तो वैल्यू आएगी। तो इन दोनों को मैं साथ में रख लेता हूं, एक इसको और एक इसको, और दोनों में से मैंने क्या कर लिया है dy अपॉन dx कॉमन कर लिया है, ठीक है। dy अपॉन dx इन दोनों में से क्या कर लिया कॉमन, जिनके साथ dy अपॉन dx नहीं है उनको उधर भेजो। तो 2x आपका उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, लेकिन माइनस का 2 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे तो dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये हो गया आपका माइनस का 2x प्लस का 2, और ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो 2y प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथ ही मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा, तो और मैं क्या कर सकता हूं, मुझे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन करूंगा, क्या बचेगा भाई माइनस का x प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। 2 यहां से कॉमन गया तो माइनस का x बचा, 2 यहां से कॉमन गया कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो कितना लिखेंगे 1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा y, और 4 में से 2 कॉमन गया, कितना बचेगा 2। तो ये 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास बचा है dy अपॉन में dx इक्वल्स टू, बाहर किसका साइन था, सॉरी बाहर नहीं था, न्यूमिनेटर में क्या है भाई माइनस x प्लस 1, और डेनोमिनेटर में क्या बचा है y प्लस 2, ठीक है। तो ये जो चीज हमने निकाल ली है ना, ये कॉमन आ गई है, मतलब फर्स्ट पार्ट में भी यूज करेंगे इसको और सेकंड में भी, बार बार डेरिवेटिव थोड़ी ना करेंगे भाई, ठीक है। तो यहां से आप फर्स्ट सेकंड लिख रहे हैं, यहाँ खाली सोल्यूशन लिख रहे हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था कि जो आपका टेंजेंट है ना वो पैरेलल है किसके एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 0 होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 0। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy अपॉन dx, तो यही तो है dy अपॉन dx की वैल्यू, यानी कि आपका dy अपॉन dx किसके इक्वल होगा 0 के, ठीक है। और dy अपॉन dx की वैल्यू ये है, तो लिख देते हैं माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 0। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस 1, और ये उधर 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 1 उधर लेके जाऊंगा, किसका हो जाएगा भाई माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई प्लस का 1 आ गई। लेकिन आपको बोला गया था पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो पॉइंट का मतलब है x और y की वैल्यू, तो ये तो खाली x की वैल्यू आई है भाई, y की कैसे निकालें, तो ये x की वैल्यू को उठा करके आप कहां पुट कर देंगे जो गिवन करव थी, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पहली इक्वेशन में रख रहे हैं भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है 1 रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। प्लस में क्या है भाई वाई स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर है मेरे पास माइनस 2x, तो माइनस 2 और x की वैल्यू कितनी रिप्लेस कर देता हूँ 1। फिर क्या है माइनस 4y, तो माइनस 4y, और प्लस में 1 है, और इक्वल्स टू क्या है भाई 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस का 4y प्लस का 1 और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां से पहले अकॉर्डिंग टू पावर लिखेंगे भाई, वाई स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है, और माइनस का क्या है आपके पास 4y, प्लस का 1 कितना हो गया प्लस का 2, और माइनस का 2 और था हमारे पास, और इक्वल्स टू क्या हो गया है 0। तो आप देख सकते हैं प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो क्या बचता है भाई, बचता है वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन कर लेंगे 4y कॉमन कर लेंगे, तो y हमारा कॉमन हो गया,
यहां से एक y बचेगा और माइनस में कितना बचेगा 4 और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो दोनों में से एक की वैल्यू तो 0 होगी। तो हम क्या करते थे 10th में 1 by 1 0 के इक्वल रख देते थे दोनों को एक एक करके। ठीक है ना, तो y को 0 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू एक 0 आ गई और y माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 4, क्योंकि ये माइनस का 4 है उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो पॉइंट बना लेते हैं भाई। पॉइंट कैसे बनाएंगे, देखिए x की वैल्यू केवल 1 थी, x की वैल्यू 1 रखने से y की डबल वैल्यू आई है तो एक बार x की वैल्यू 1 और y की ये वाली ले लेते हैं तो एक पॉइंट तो बन गया आपका 1 0। x की वैल्यू पहले लिखी जाती है y की बाद में। ठीक है, एक पॉइंट तो क्या बन गया 1 0। अब x की तो यही लेनी पड़ेगी, सिंगल वैल्यू है, इसी के रखने से y की ये वाली वैल्यू भी आई तो क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपकी कॉमन रहेगी दोनों में क्योंकि एक ही वैल्यू है, इसी को रखने से y की दोनों वैल्यू आई है तो एक बार ये और एक बार ये डबल पॉइंट आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो सेकंड पॉइंट को कैसे करना है, सेकंड पॉइंट में मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं, आप खुद करेंगे आप इसको। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है भाई, पैरेलल टू y एक्सिस है तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा। क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा। तो ये इतना तो आपके लिए कॉमन है दोनों पार्ट के लिए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में बोला है कि पैरेलल टू y एक्सिस है तो पैरेलल टू y एक्सिस है तो भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा आपका 0 होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा 0, मतलब माइनस dx अपॉन dy की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब आप कहोगे सर y के रेस्पेक्ट में दोबारा निकालना पड़ेगा, दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसी का आप क्या कर दें रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है ना, बताया था, तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, ये आपकी dx अपॉन dy की बन जाएगी भाई। ठीक है, y प्लस 2 ऊपर चला जाएगा आपका न्यूमिनेटर में और माइनस एक्स प्लस 1 नीचे आ जाएगा और ये माइनस का साइन एच डी यहाँ पर लगा दें और इक्वल्स टू क्या है 0। अब सेम वैसे ही करना है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू को इसमें रिप्लेस करना है, x की आ जाएगी, पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप खुद से कर सकते हैं, बस ये चीज नहीं थी तो ये मैंने बता दिया आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और अब बता देता हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने 5th के बाद सीधा 6th ही लिया। ठीक है ना, तो इसको छोड़ा नहीं हमने, इसीलिए चलिए स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स, भाई पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालना है मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑन द कर्व, कर्व आपको गिवन है y इक्वल्स टू x क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसी में बात लिखी हुई है, बोल रहा है क्या मेन बात यही है, इसी को पढ़ना है। क्या बोल रहा है भाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब इस कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप इक्वल होगा किसके, y कोऑर्डिनेट के। ठीक है, इस पर एक पॉइंट है जिसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं कि इस कर्व पर आपके पास एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट का जब आप स्लोप निकालेंगे ना तो वो स्लोप इस कर्व पर जो पॉइंट है उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ये पॉइंट वही पॉइंट है जिसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते थे, मतलब जो कर्व को टच करके जाता था, मतलब जिस पॉइंट पर कर्व को टेंजेंट टच करती है तो दोनों जहां पर एक दूसरे को टच कर रही है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इसके स्लोप के इक्वल होगा। कंसेप्ट समझ में आया क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये बात समझ में आई तो सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले पॉइंट लेट करना पड़ेगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट कहां से आएगा फिर। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, मतलब जो पूछा गया है हमसे। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हम लेट कर लेते हैं भाई P x1 y1। ठीक है, P हमने उसको नाम दे दिया और उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट कर लिए x1 और y1। P नाम क्यों दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसलिए P नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो गिवन कर्व क्या है आपके पास, द गिवन कर्व इज क्या दी हुई है भाई, ये आपको गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसने बोला था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा भाई, y का हो जाएगा dy अपॉन में dx, x क्यूब का क्या हो जाएगा, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना, याद होगा आपको x रेज टू पावर n का ही फॉर्मूला लगा है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2।
अब देखिए ये आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। आपको याद होगा कि स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते थे, चाहे टेंजेंट का निकालना हो चाहे नॉर्मल का, पिछली वीडियो में देखा था आपने, डेरिवेटिव करने के बाद पॉइंट से वैल्यू रख देते थे। अब पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं उन सब में हमें वैल्यू गिवन ही नहीं थी, पॉइंट गिवन नहीं था, इसलिए हम नहीं रख पाए। लेकिन अब हमें गिवन नहीं है पर लेट तो कर रखा है ना, लेट तो कर रखा है, तो लेट कर रखा है, यही आपका जो मतलब इनकी वैल्यू आने के बाद यही पॉइंट तो गिवन होने वाला है, तो यहां से आपको वैल्यू इसमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dy अपॉन में dx और x और y की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। x1 y1 पॉइंट का नाम लिख दिया है, तो यहाँ पर y तो है नहीं आपके पास, खाली क्या है x है, तो x की वैल्यू क्या है भाई x1, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा x1, तो ये हो जाएगा आपका 3x1 स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आपके पास फाइनल आ गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्या आ गया है भाई ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहां पर लिख देते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है 3x1 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ना वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के। क्या बोला, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। बस ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये y कोऑर्डिनेट है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन में बोला गया है तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि y कोऑर्डिनेट स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा, तो हम लिख देते हैं y1 इक्वल्स टू होगा किसके, 3x1 का स्क्वायर था। ठीक है, 3x1 स्क्वायर के, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट। देखिए आपका टारगेट है पॉइंट निकालना, पॉइंट जो आपने लेट कर रखा है, ठीक है, इसको निकालना है, और इसको निकालने का मतलब x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखिए जब अननोन टर्म 2 है तो इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 2। आपने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th क्लास के अंदर, मतलब 2 अगर वेरिएबल है तो इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए। तो ये तो एक ही इक्वेशन आई भाई, दूसरी कहां से बनाए। तो आपको एक बात बता देता हूं मैं, बहुत काम आएगी आपको। ये देखिए कोई लाइन है और इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, इसकी इक्वेशन मान लीजिए आपको गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। ठीक है, कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस लाइन की इक्वेशन आपको ये गिवन है और इस लाइन पर आपको एक पॉइंट दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए कुछ भी है 2 3। ठीक है, तो आपको अगर किसी लाइन की इक्वेशन गिवन है और वो लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है या उस पर कोई गिवन पॉइंट है, तो उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर आप लाइन की इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे ना, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि LHS और RHS का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट, चाहे वो किसी लाइन पर हो चाहे कर्व पर हो, अगर आप उसकी इक्वेशन में x और y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को या उस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना भाई, तो यही बात है। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये हमने लेट किया था कहां पर, गिवन कर्व पर, तो ये पॉइंट जो है गिवन कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह मैं x1 और y की जगह मैं y1 लिख सकता हूं। तो देखिए y की जगह जब मैं y1 लिखूंगा तो y1 ही रहेगा, और x की जगह जब मैं x1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा ये x1 का क्यूब, और ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट था ये गिवन कर्व पर ही तो लेट किया था हमने। क्लियर है भाई, ये पॉइंट आपका कहां था, गिवन कर्व पर, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की जगह x1 और y की जगह y1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी की वजह से ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब 2 इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, इन दोनों को हमें सोल्व करना है। सोल्व किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देता हूं यहीं पर। ठीक है, y के कोएफिशिएंट पहले इक्वल है लेकिन कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि साइन चेंज करते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड याद होगा आपको। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली लाइन के इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं, और साइन चेंज किए तो ये कैंसिल हो गए, तो इधर तो क्या बचा 0 और उधर क्या बचा भाई x1 का क्यूब। ठीक है, सॉरी ये प्लस माइनस का था आपका, पहले ये लिख लेते हैं प्लस का, 3x1 का स्क्वायर और माइनस का क्या बचा है, x1 का क्यूब। ये प्लस की टर्म बची और ये माइनस की टर्म बची है। ठीक है, अब देखिए आगे 0 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3x1 का स्क्वायर माइनस x1 का क्यूब इक्वल्स टू 0। भाई इस वाली चीज को इधर और 0 को उधर लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से मैं कॉमन कर सकता हूं, तो क्या कॉमन हो रहा है, x1 की पावर यहां पर 2 है और यहां पर कितनी है 3, तो x1 की पावर 2 कॉमन कर सकता हूं। तो यहां से बचेगा आपके पास 3 और इसमें से 2 पावर कॉमन गई तो खाली क्या बचा, x1 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब देखिए 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो दोनों को आप 1 by 1 0 के इक्वल लिख सकते हैं। मतलब x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में चेंज होगा, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, तो x1 की एक वैल्यू तो आपके पास आ गई 0।
दूसरा इसको इक्वल रखेंगे तो x माइनस 3 माइनस x1 इक्वल्स टू 0। तो 3 आपका प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, प्लस का 3 आ गई है, ठीक है। तो x1 की डबल वैल्यू आपके पास आ गई, लेकिन हमें तो y की भी निकालनी थी, x1 की तो चलो डबल आ गई, y1 की भी निकालनी है। तो देखिए क्या करते थे आप 10th में, सेम वही करेंगे, इन वैल्यू को उठा करके दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, ठीक है, 1 बाई 1। पहले मैं ये 0 आई है इसको पुट करूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, किस में पुट कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में रख रहा हूं भाई। तो ये आपकी फर्स्ट है, इसी में रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू 3x1, x1 की जगह क्या लिख देंगे 0, ठीक है ना। तो और इसका क्या था स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, तो y1 की वैल्यू आपके पास क्या आई 0, x1 भी 0 था, y1 भी 0 आया, तो एक पॉइंट तो क्या बन गया 0 0, एक आंसर तो हो गया ये, ठीक। अब दूसरा निकालने के लिए आपको क्या करना है, x1 की एक और वैल्यू आई थी उसको पुट करना पड़ेगा। तो पुट कर देते हैं x1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। किसमें पुट करते हैं, वही फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। तो क्या होगा y1 इक्वल्स टू 3 इंटू x1, x1 की जगह में क्या रिप्लेस कर दूंगा, x1 की जगह में 3 रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 रिप्लेस कर दिया है, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देता हूं। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 कितना हो जाता है 9 हो जाता है, ठीक है ना। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई 27। तो x की वैल्यू थी 3, y1 की आ गई 27, तो पॉइंट बन गया आपका 327। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपके क्या होंगे, आंसर होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 7 और 8 बिल्कुल सेम 9 की तरह ही होगा, फिर भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। बस इसमें क्या है कि स्लोप देने का, निकालने का तरीका अलग अलग बताएगा। जैसे इसमें लाइन की इक्वेशन दे दी है तो हमें इससे लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालना होगा। इससे पहले वाले 8 क्वेश्चन में आपको पॉइंट गिवन है तो आपको पॉइंट से स्लोप निकालना होगा। तो ये सभी बातें इसीलिए मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं भाई, क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सर्कल कह दे या कर्व कह दे एक ही बात है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, पॉइंट फाइंड करना है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। ये बोल रहा है कि इस सर्कल पर या इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। अब देखिए मेन बात है ना, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां छुपा है, इसी को देखना है तुम्हें। क्या बोला है भाई कि इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के। तो भाई टेंजेंट भी क्या होती है, एक लाइन ही तो होती है, और ये भी क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। तो दो लाइनें अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। बस इसी में इसका सॉल्यूशन है। तो चलिए देख लेते हैं गिवन कर्व क्या है हमारे पास। द गिवन कर्व इज क्या दी हुई है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13, ठीक है। ये कर्व है, इसको इक्वेशन भी नाम देते हैं आप फर्स्ट, बाद में यूज करना पड़ जाए इसको, ठीक है। उसके बाद लिख देते हैं द इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन या इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। जो लाइन हमें दी हुई है उसकी इक्वेशन, तो क्या दी हुई है वो भाई, वो आपको गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। अब कंसेप्ट ये था कि इस पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल है। तो भाई कर्व से स्लोप आप कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव करके। कर्व से स्लोप कैसे निकाला जाएगा, डेरिवेटिव करके। तो हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है इसका। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा भाई 2x, वाई स्क्वायर का करेंगे क्या होगा 2y, और y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, वाई स्क्वायर का होगा पावर का होगा 2y और y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx। 13 के साथ ना तो x है और ना y, तो कांस्टेंट है और इसका क्या हो जाएगा 0। अब हमारा टारगेट है यहाँ से हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 2x को उधर लेके जाएंगे, तो ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई माइनस का। अब मुझे तो dy अपॉन dx को सेपरेट करना है ना, तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस x अपॉन में y आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब आप कहोगे सर पॉइंट, भाई पॉइंट तो गिवन ही नहीं है, पॉइंट गिवन होता तो हमें सोल्व ही क्यों करना पड़ता, ठीक है ना। पॉइंट तो हमें फाइंड ही करना है।
तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गया है -x/y। ठीक है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास। अब बात आती है कि लाइन का स्लोप कैसे निकाले, क्योंकि कंसेप्ट ये था दोनों को क्या रखना है, इक्वल, क्योंकि वो पैरेलल थे। ठीक है, तो लाइन से इक्वेशन से कैसे स्लोप निकालते हैं ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका यूज कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2x + 3y इक्वल्स टू कितना था, 7। क्या होती थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल्स टू mx + c। इसमें हमें बदलना है, तो इसमें बदलने का मतलब ये है कि y को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, अकेला कर देना है, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देना है, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है यहाँ से y को सेपरेट करना। ठीक है, तो 3y मैं यही रखता हूँ, 2x को मैं उधर लेके जाऊंगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और प्लस का 7 उधर पहले ही था। ठीक है, अब 3 जो है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा भाई, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो दोनों टर्म से होगा। हमारा यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। मैंने सेपरेट डिवाइड कर दिया, कंप्लीट के नीचे लिखने के बजाय अलग अलग लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गया। अब आप इससे कंपेयर करा के देखें तो आपको मिलेगा कि x के साथ यहाँ पर क्या है आपके पास, ये है, और यहाँ पर x के साथ क्या दिख रहा है, m, मतलब m की वैल्यू ये है आपकी। ठीक है, और m क्या था, स्लोप था। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया भाई, स्लोप ऑफ लाइन हो गया है -2/3। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था और ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या थे, पैरेलल थे। तो दोनों को मैं इक्वल लिख देता हूं, -x/y इक्वल्स टू होगा किसके, -2/3 के। ठीक है, तो माइनस से माइनस यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गए, और हम क्या कर लेते हैं, y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2/3 इंटू y हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर देखिए इसमें दोनों वेरिएबल नहीं आते तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आ जाती, और x की वैल्यू को उठा करके हम करो में पुट करते y की आ जाती। लेकिन अब दोनों वेरिएबल थे तो x की वैल्यू y की फॉर्म में आई है। अब हमें अब भी रिप्लेस तो इसी में करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए पुट कर देते हैं, x की फाइनल वैल्यू नहीं आई है, लेकिन ये अब इसमें y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम। तो पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 2/3 y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहली इक्वेशन में रख रहे हैं भाई। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये है, यहाँ पर x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 2/3y। ठीक है, x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 2/3y से, और इसका क्या था, स्क्वायर, तो इसका भी मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर, प्लस आपका y² एचडीज लिख रहा हूँ। ठीक है, y² आपका एचडीज है यहाँ पर, और इक्वल टू कितना है भाई, 13 है। ठीक है, मैंने x की वैल्यू रिप्लेस कर दी है इक्वेशन फर्स्ट में। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y², प्लस में क्या है भाई, y², और इक्वल्स टू कितना है, 13। इनका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 9। ठीक है, एलसीएम इन दोनों का क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल, क्या बचेगा भाई, 4, और साथ में क्या था, y², और इससे एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y², और इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 13 हो गया है। ठीक है, इसको अब सिंप्लीफाई करके आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 9 आपका यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 13y², और 9 कितना हो गया, 13 लिख दिया मैंने ऐड करके, और 9 डिवाइड हो रहा था तो उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब y², और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो y की यहाँ पर आपके पास भाई डबल वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, एक तो प्लस का 3 और दूसरा माइनस का 3। ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस का 3 हो गए, और दूसरा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो ये तो y की वैल्यू आई है, अभी हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर, मतलब y की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करके x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास काफी ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप y की वैल्यू रिप्लेस करके x की निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर रखना इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो उसी में रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो चलिए पुट कर देते हैं 1 बाई 1। पुट कर रहे हैं पहले y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है भाई, 3rd इक्वेशन में रख रहे हैं, क्योंकि वहां से इजीली मिल जाएगी वैल्यू। यहाँ पर स्क्वायर वगैरह है, थोड़ा ज्यादा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, क्या हो गया भाई, 2/3, और y को मैंने कितने से रिप्लेस कर दिया है, 3 से। y की जगह क्या पुट कर दिया है, 3। तो आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई, 2 आ गया है। ठीक है, तो y की वैल्यू आपने रिप्लेस की थी 3, x की आ गई 2, पॉइंट का क्या बन गया, 2, 3। एक आंसर ये आ गया आपका। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या करना है, y की एक वैल्यू और भी गिवन थी आपको, दूसरी वैल्यू आपको y की क्या गिवन थी भाई,
दूसरी जो वैल्यू आपको y की गिवन थी वो थी -3, ठीक है ना। तो अब की बार पुट कर देते हैं -3, पुट कर रहे हैं y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इसी के अंदर रख रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है, आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन इनमें स्क्वायर था, थोड़ा सोल्व करने में दिक्कत आती है, इसलिए नहीं किया हमने ऐसा भाई, ठीक है। तो y की वैल्यू अब की बार कितना रख रहे हैं -3 इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा भाई x इक्वल्स टू 2/3 और y की वैल्यू कितनी थी -3, तो y को मैंने -3 से रिप्लेस कर दिया है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू माइनस बचा और 2 बचा, तो -2 आ गया ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू हो गई -2 और y की कितनी हो गई 3। तो एक पॉइंट तो आपके पास आ गया था +2 +3 और दूसरा क्या आ गया भाई -2 -3। एक पॉइंट पूछा था, डबल निकाल दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।